हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील शेयर के बारे में और उसके शेयर प्राइस के बारे में। जी हां, जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आज के ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट देने के बाद एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर स्टॉक का प्राइस है जहां से बहुत लोगों को ये लगता है कि ये एक अच्छे BTST के रूप में बन सकता था आज का ट्रेड। और बहुत लोगों को लगता है कि यानी कि आज हम बाय करते कल सेल कर देते तो ये जो एक नॉर्मल छोटा सा स्विंग है उसको हम कैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर बात करेंगे हम उस पर। उसके बाद हम साथ साथ जानेंगे कि क्या रिटर्न्स रहे हैं पिछले 6 स्पैन पर अभी तक इस स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ रिटर्न्स आप अगर देखें वन डे के इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो रिटर्न जो रहे हैं वो है 2.33% के रिटर्न। तो मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कभी भी रिटर्न्स को कंसीडर करने के लिए नहीं बोलता। आपको जो है वो टेक्निकली चार्ट पर विद वॉल्यूम कैंडल स्टिक क्या बोलते हैं उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड या जो भी आपको करना है स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड उसके हिसाब से करना है। आपको पिछले प्रीवियस क्या रहे रिटर्न्स नहीं रहे, मेरा रीज़न क्या है दिखाने के लिए कि आप अवेयर रहें इस स्टॉक के जो भी पिछले कुछ स्पैन के रिटर्न्स हैं उनसे, और उसके बाद अपने ट्रेड को देखें। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये जो आपको रिटर्न्स की जो प्रोफाइल है वो दिखाने का रीज़न ये है कि आप अकॉर्डिंगली उसके अपनी पोजीशन साइजिंग को हैंडल करें। तो वन डे का रिटर्न जैसा कि आपने देखा 2.33% का वन डे का रिटर्न रहा है। वन वीक का 2.04% का यहाँ पे छोटा मोटा रिटर्न रहा है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। वन मंथ का रिटर्न अगर देखें तो 18.11% का है। वहीं वन ईयर का देखें तो 29.34% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। यानी कि अभी तक के जितने स्पैन पर हम देखें वन वीक, वन मंथ, वन ईयर या वन डे, सारे ही स्पैन पर पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं और ग्रीन एकदम रिटर्न दिया है इसने। लेकिन यहाँ पर 5 ईयर के स्पैन पर अगर देखें तो यहाँ 5 साल में आपके जो पैसे हैं वो डबल हुए हैं। तो 117.65% का रिटर्न जो है वो 5 ईयर में मिला है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्पैन होता है 5 ईयर का, और रिटर्न जो है उस हिसाब से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। रिटर्न्स यहाँ मैक्स पे बात करें तो 409.31% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो ये है रिटर्न प्रोफाइल अभी तक की। अब हम स्विच करते हैं अपने फेवरेट टेक्निकल्स पर, और टेक्निकल्स पर मैं आ गया हूँ और आपके सामने मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि वन डे का ये जो टाइम फ्रेम है वो आपके सामने लगाया हूँ मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर ही। और ये जो है रेजिस्टेंस एक मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसी पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केट के जो डायरेक्शन है टाटा स्टील में वो कहाँ हो सकता है। और नीचे के साइड में यहाँ आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जिस रेजिस्टेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल सस्टेनेबल है, यानी कि इसको ब्रेकआउट करेगा या यहाँ से वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है या क्या होगा आगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सामने कुछ मूविंग एवरेजेस जो हैं वो ऐड कर देना चाहता हूं। मूविंग एवरेजेस इसलिए ऐड कर रहा हूं, बहुत लोगों ने बोला सर मूविंग एवरेज ऐड करने से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो लीजिए भाई, मैं मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं, चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने ऐड कर लिया 200 डेज़ का, ठीक है। 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ एक और हम मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं 50 डेज़ का। तो ये भी एक्सपोनेंशियल रखेंगे, बस इसकी जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं पिंक और इसको कर लेते हैं रेड, ठीक है। तो ये पिंक जो है वो 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वाकई एक तेज़ी है, क्या एक वाकई ऐसे लेवल पर है जहाँ से हम अगर बाय करते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस है ये अब बन जाएगा सपोर्ट, और यहाँ से एक अच्छा हमको 454, 55 या 60 के टारगेट के लिए हमको दिखाई दे सकता है। तो इस चीज़ पे बात अब करते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि 4 पैरामीटर पे आपको देखना है। 4 पैरामीटर आपको ज़रूर होना चाहिए, कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग पैटर्न हो अगर, तो उस 4 पैरामीटर में सबसे पहला चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो कैंडल है वो फॉर्मेशन कैसी हुई। तो कैंडल फॉर्मेशन तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमाइज़ करूँ तो ये आज के डे की कैंडल है, और कैंडल जो है मुझे तो फ़िलहाल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन उतने पोटेंशियल वाली कैंडल नहीं लग रही है। कैंडल देखिए, कैंडल की जो वाइडनेस है, कैंडल की जो थिकनेस है वो सही है, उस पर नो डाउट। लेकिन जो कैंडल की हाइट है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, सपोज़ मान लीजिए हम
नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, ये अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल को देखिए, उसके बाद इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, तो ये जब छोटा होने लगता है कैंडल तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। और एंड में आके देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक के रूप में यहाँ पर मिला, हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर वापस से अब हम उसी रूप में उसी तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस की तरफ। क्या वाकई ये ब्रेकआउट कल देखने को मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में? ये चीज़ पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ब्रेकआउट के साथ साथ क्या हमको जो सस्टेनेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, तो ये भी देखनी है। तो उसके लिए कैंडल का जो थिकनेस है वो थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज़्यादा होता, लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलूँगा कि जो कैंडल है पूरी तरीके से एकदम बेरिश है, ऐसा नहीं है। कैंडल ठीक ठाक है, अपने आप में बहुत अच्छी कैंडल है और फुल बुलिश कैंडल है। लेकिन चीज़ देखने वाली क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि अभी एक ट्रैपिंग मुझे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से वॉल्यूम आपने देखा 48 मिलियन यानी 48 मिलियन का वॉल्यूम जो है इस कैंडल में देखने को मिला था। और साथ ही साथ अगर इसके प्रीवियस कैंडल्स की मैं बात करूँ तो इसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिले थे। तो ऐसे कैंडल्स के वॉल्यूम जो हैं ये डिनोट करते हैं अपने आप में कि जो आने वाली प्राइस है वो एक अच्छे लेवल पर एक्शन दे सकती है। लेकिन ये जो दो वॉल्यूम कैंडल हैं ये अपने आप में बहुत ही छोटे हैं, और इसके जो आज के मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो 11.4 मिलियन का ये जो वॉल्यूम कैंडल है वो क्रिएट हुआ है। तो अब हमको करना क्या है? हमको BTST लेने से पहले ये देखना है कि BTST तो जिसने आज लिया होगा वो ले लिया होगा, लेकिन कल के ट्रेडिंग में BTST रखें या नहीं रखें उस पर बात करेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर इस लेवल पर जो है ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। पहली चीज़ में भी कल गैप अप देखने को मिल सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा उसको देखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो मैं बोलूँगा बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, वो एक ट्रैपिंग हो सकता है। इस वजह से क्यों? क्योंकि हमको अब एक ऐसे कैंडल की तलाश है जो कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ साथ, मैं अगर बताऊँ आपको, ब्रेकआउट के साथ साथ जिसकी थिकनेस हो, ठीक है, जिसका जो विक हो वो नीचे के साइड में छोटा हो, और नीचे के साइड में बड़ा भी हो सकता है लेकिन ऊपर के साइड में ना हो, क्योंकि ऊपर के साइड में विक बड़ी होती है। इसका मतलब कि क्लियरली इट इंडिकेट्स कि जो ऊपर है सप्लाई जोन बन रहा है। बहुत में ऐसे कैंडल्स भी फॉर्मेशन होती हैं, तो ऐसे कैंडल्स से आपको बच के रहना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऊपर के लेवल्स हैं उसमें सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे कैंडल से आपको बचना है। नीचे कैंडल्स अगर छोटी हैं, नीचे कैंडल्स अगर बड़ी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की कैंडल्स जब बड़ी होती हैं इसका मतलब कि यहाँ पर डिमांड जोन क्लियरली देखने को मिलता है कि नीचे अभी बायर जो हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन अब करना क्या है कि कल इस लेवल्स, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, और प्रीवियस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इन रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है टाटा स्टील, तब तो आपको बाय करना है एक छोटे से स्विंग के लिए, यानी कि मैं बोलूँगा 2 डेज टू मैक्स 1 to 2 वीक्स के लिए बाय करना है एक छोटे से टारगेट के लिए। टारगेट जो होगा वो है आपका 475 का, और 475 का टारगेट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पर। 475 का टारगेट जी हाँ इस लेवल पर देखने को मिलेगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये 475 का टारगेट आपको होना चाहिए अगर प्रॉपर ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अदरवाइज हमको फिर यहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पर चाहिए।